नमस्कार और मनोरंजन समाचारों की दैनिक खुराक में आपका स्वागत है। आज सबकी निगाहें बिग बॉस 19 पर टिकी हैं, जहां ड्रामा चरम पर पहुंच रहा है। पिछली रात के एपिसोड ने एक ऐसा झटका दिया जिसने दर्शकों और प्रतियोगियों को झकझोर कर रख दिया। मृदुल तिवारी का अचानक मिड वीक एविक्शन। तनाव स्पष्ट है और घर विभाजित है। जबकि कुछ एक दोस्त के नुकसान को संसाधित कर रहे हैं, अन्य इस अप्रत्याशित मोड़ के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिक्रिया घर में मृदुल के दो सबसे करीबी सहयोगियों से आई है, गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे। आइए इसमें गोता लगाएं कि वास्तव में क्या हुआ। एक टास्क के दौरान जहां दर्शकों के सदस्य अपने पसंदीदा प्रतियोगियों के लिए बिग बॉस के घर में आए, मृदुल को सबसे कम वोट मिले। इसके परिणाम स्वरूप बिग बॉस से तत्काल निष्कासन का आदेश मिला। कोई अलविदा नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक त्वरित निकास। सब कुछ की अचानकता ने स्पष्ट रूप से प्रतियोगियों को झकझोर दिया, लेकिन गौरव और प्रणीत से ज्यादा नहीं। स्पष्ट रूप से भावुक गौरव अपनी निराशा को छिपा नहीं सके। उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया कि एक साधारण कार्य के कारण इतना कठोर परिणाम हो सकता है। घर के अंदर के सूत्रों के अनुसार उन्होंने मृदुल को एक मजबूत दावेदार माना था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से जा रहे होंगे। लेकिन सदमा जल्द ही गुस्से और संदेह में बदल गया। गौरव और प्रणीत को बगीचे के क्षेत्र में निष्कासन पर चर्चा करते हुए देखा गया और उनकी बातचीत ने खेल की निष्पक्षता के बारे में कुछ गंभीर सवाल उठाए। प्रणीत ने सबसे पहले अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आमतौर पर निष्कासन में एक सुरंग चलना शामिल होता है, जिससे प्रतियोगियों को अपनी विदाई कहने के लिए कुछ मिनट मिल जाते हैं। लेकिन मृदुल को बस मौके पर ही चले जाने के लिए कहा गया और प्रणीत के अनुसार ये अनुचित लगता है। फिर गौरव ने कहा, आग में घी डालते हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये केवल हमारे समूह के साथ हो रहा है। उन्होंने पिछली घटनाओं का उल्लेख किया जहां उनके गठबंधन के अन्य सदस्यों को इसी तरह के अचानक प्रस्थान का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अवेश के अप्रत्याशित निकास और अभिषेक के निष्कासन का हवाला दिया, जो उनके समूह को लक्षित करने के एक पैटर्न का संकेत देते हैं। प्रणीत सहमत हुए। उन्होंने कहा कि शो मेकर्स ने खुद इस समूह को तोड़ दिया है। उनकी निराशा स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने बहस की कि क्या उनके समूह को शाप दिया गया था, जबकि अन्य समूहों को विशेष लाभ और शक्तियां मिलती दिख रही थीं। गौरव ने आगे कहा कि कुछ मामलों में उनके समूह के सदस्यों को महत्वपूर्ण समय के दौरान खुद को बचाने के अवसर नहीं दिए गए। इससे उनकी अटकलों को बढ़ावा मिला कि उनके समूह को बिग बॉस की रचनात्मक टीम द्वारा रणनीतिक रूप से लक्षित किया गया है। जोड़ी ने आगे तर्क दिया कि एक कथित पूर्वाग्रह मौजूद है, जिससे घर में प्रतिद्वंद्वी टीमों को लाभ होता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या कुछ टीमों को कार्यों, नियमों और अवसरों के मामले में तरजीही व्यवहार मिल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब बिग बॉस पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, लेकिन गौरव और प्रणीत की प्रतिक्रियाओं की तीव्रता विश्वासघात और अन्याय की गहरी भावना का सुझाव देती है। उनके बयानों का तात्पर्य है कि उनका मानना है कि शो के निर्माता कुछ प्रतियोगियों को दूसरों की तुलना में समर्थन करने के लिए खेल में हेराब कर रहे हैं। तो इस सब का बाकी सीजन के लिए क्या मतलब है? क्या गौरव और प्रणीत शो के फैसलों को चुनौती देना जारी रखेंगे? क्या उनके आरोपों से रियलिटी टेलीविजन में निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में एक बड़ी बहस छिड़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उनके खेल रणनीतियों को आगे कैसे प्रभावित करेगा? सच्चाई ये है कि प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंचते ही शेष प्रतियोगियों को सावधानी से चलना होगा। गठबंधन भंगुर है, दोस्ती की परीक्षा ली जाती है और दाव पहले से भी अधिक ऊंचे हैं। गौरव और प्रणीत को अब एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। क्या वे अपने आरोपों को दोगुना करते हैं और खुद को और अलग करने का जोखिम उठाते हैं, या क्या वे आगे बढ़ने और अपने व्यक्तिगत खेलों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं? आप क्या सोचते हैं दर्शकों? क्या गौरव और प्रणीत मृदुल के निष्कासन के पीछे के उद्देश्यों पर सवाल उठाने में सही हैं? क्या बिग बॉस 19 में कोई पूर्वाग्रह चल रहा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं और इस विकासशील कहानी पर अधिक अपडेट के लिए बने रहना जरूर, क्योंकि हम आपके लिए बिग बॉस के घर से सभी लेटेस्ट ड्रामा लाते हैं। अधिक मनोरंजन समाचारों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।